जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस में मैं कुछ टॉपिक में पिछले क्लास में बताया था। आज हम लोग सीखेंगे ट्रैक बॉल के बारे में। क्या सीखेंगे? ट्रैक बॉल के बारे में। देखिए ट्रैक बॉल क्या होता है। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो देखिए ट्रैक बॉल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे यूजर यहाँ पे इसको मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? घुमा रहा है। ट्रैक बॉल से घुमा रहा है। यहाँ पे फिंगर से क्या कर रहा है? ये बटन प्रेस कर रहा है। तो देखिए ट्रैक बॉल के बारे में। ट्रैक बॉल एक क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। माउस के अलावा भी हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक बॉल का इस्तेमाल ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है। जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर क्या होगा? मूव करेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग माउस यूज करते हैं, जैसे जैसे माउस करते हैं तो वैसे वैसे आपका पॉइंटर क्या होता है? 10% चार्ज है। करता है ना। ठीक उसी प्रकार से ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल पे क्या होता है? एक गेंद बनी रहती है जिसको क्या करते हैं? आप उसको घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं उसको। और जिस प्रकार से घुमाते हैं उसी प्रकार से क्या होता है? आपके सिस्टम में पॉइंटर उसी प्रकार से मूव करता है। क्या करता है? मूव करता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित ऑप्शन टूल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेलेक्ट करने के लिए। जैसे स्क्रीन पर कुछ टूल्स होते हैं, कुछ आइकन होते हैं जिसको क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट करने के लिए ट्रैक बॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं। माउस से आप लोग क्लिक करते हैं ना, ट्रैक बॉल से क्या करते हैं? स्क्रॉल करके उस स्थान पे जाएंगे और यहीं पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे एक यहाँ पे बटन दिया गया, यहाँ पे दिया गया ना। इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम बटन प्रेस कर देते हैं। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है। उभरी हुई मतलब जैसे मान लीजिए ये समतल है ना, ये तो समतल पे मतलब मान लीजिए कुछ गेंद ऊपर निकला हुआ है तो क्या है? वो उभरा हुआ है। क्या है? वो उभरा हुआ है। तो देखिए तथा कुछ बटन होते हैं, इनमें स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए उंगली से उस गेंद को क्या करना पड़ता है? घुमाना पड़ता है। मैं आपको बताया क्या करेंगे, इधर इधर मूव कराएंगे गेंद को, उधर उधर क्या होगा? हमारा माउस का पॉइंटर मूव करेगा। फिर देखिए गेंद को जिस दिशा में जितना घुमाया जाता है पॉइंटर भी उसी दिशा में उतना ही घूम जाता है। आपको पता है माउस का जो मैं आपको पढ़ाया था, तो माउस में बताया था कि माउस जिधर आप घुमाएंगे क्या होगा? उधर ही माउस का पॉइंटर भी मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि माउस का घुमाएंगे लेफ्ट साइड तो कर्सर जाएगा आपका राइट साइड। ऐसा होता है क्या? नहीं। माउस जिस दिशा में मूव कराएंगे क्या होगा? उधर भी आपका पॉइंटर मूव करेगा। चूंकि ट्रैक बॉल को माउस की तरह घुमाना नहीं पड़ता है, माउस की तरह क्या करना पड़ता है, इससे थोड़ा सा अंतर है। क्या डिफरेंस है? तो माउस क्या है? आप हैंड से फ्री ऑफ कॉस्ट इधर जितना ज्यादा बार घुमा सकते हैं, लेकिन ये क्या है? बॉल एक जगह क्या है? वो अस्थाई है। बस उसी उतना ही पोजीशन में क्या करना पड़ेगा? आपको घुमाना पड़ेगा। माउस को आप जितना पार्ट घुमाना चाहते हैं वहां से क्या करते घुमा सकते हैं, आप स्वतंत्र माउस घुमाने के लिए। लेकिन क्या ट्रैक बॉल को अपने रिक्वायरमेंट के साथ घुमा सकते हैं क्या? उसको नहीं। जहां पे उसका स्थान है वो वहीं पे काम करेगा, वहीं पे मूव करेगा और कहीं नहीं मूव करेगा वो। उसके बाद अतः इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इसका प्रयोग कुछ पोर्टेबल डिवाइस जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया आदि के साथ किया जाता है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप लोग देखे हैं क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के बारे में मैं बता दूं आपको। आप लोग सभी लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं। एंड्रॉयड फोन के अलावा एल मतलब स्क्रीन क्या आ गया है? टीवी आ गया है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन लैपटॉप आ गया है। अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप में माउस का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, टच पैड काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? फिंगर से उस पर आप टच करके काम कर सकते हैं। आप लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, क्या आप उसमें माउस लगाते हैं? नहीं। हाथ से उसको स्क्रॉल करते हैं, चलाते हैं उसको। तो जो हाथ से उसको जो टच करते हैं वो क्या होता है? हमारा टच स्क्रीन होता है। क्या होता है? टच स्क्रीन होता है। देखिए टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लग जाता है, यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय
उसकी सतह को छूने मात्र से ही वह माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह कार्य करे, उसे क्या कहते हैं हम? टच स्क्रीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग माउस, सॉरी, फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन। मान लीजिए आपको कहीं कॉल करना है, तो आप लोग माउस खोले जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ से उस पे जो कॉल का जो बटन दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, वह आपका पेज ओपन हो जाएगा, वह टैब ओपन हो जाएगा आपका। और क्या करेंगे, जिसके पास आप कॉल लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? टच किए तभी तो वो ऑप्शन ओपन हुआ है ना। तो टच किस काम से किया, मतलब टच स्क्रीन उसमें लगा है तभी वो टच काम कर रहा है, वैसे नहीं काम करेगा वो। ठीक है ना। फिर देखिए टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि यूजर जिस भी डिवाइस से इनपुट करेगा वो डिवाइस क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। क्या है? इनपुट डिवाइस है। जब ये बताइए, जो स्क्रीन का जो टच है, टच स्क्रीन जो है, जब तक आप उस पर टच नहीं करेंगे तब तक वो आपका काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यूजर उस पर काम क्या कर रहा है? टच कर रहा है ना। तो टच स्क्रीन जो है आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब मैं आपको बताया कि जिस डिवाइस से आप इनपुट करने का काम करें, क्या होगा वो? इनपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, जिसमें यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल पिक्चर और वर्ड को टच करता है, जिससे उस जगह पर प्रेशर क्रिएट होता है। कंप्यूटर पर टच स्क्रीन उस प्रेशर के हिसाब से काम करती है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। इन्हें आप अपने स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, एटीएम कियोस्क इत्यादि में देखते आए हैं। जैसे मान लीजिए एटीएम कियोस्क क्या होता है, आप लोग एटीएम से पैसे निकालने आते हैं एटीएम मशीन में, तो पहले बटन का ऑप्शन था, अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन मैक्सिमम एटीएम में क्या हो गया, बटन के साथ उसमें टच स्क्रीन इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बटन नहीं काम कर रहा है, नहीं समझ रहा, छोड़ दे, लेकिन उस पर क्या करे, उस ऑप्शन पे आप दबाएंगे तो वह ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। ऐसा होता है ना। पैसा निकालने आते तो तीन ऑप्शन देता है ना, करंट देता है, सेविंग देता है, दो तीन ऑप्शन से देता है ना। तो मान लीजिए आपका अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग है तो सेविंग करिए, करंट है तो करंट करिए। तो करंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो पैसा भरते हैं, तभी तो पैसा आपका निकलता है, वैसे निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। तो मतलब यूजर क्या काम करता है, उस पे स्क्रीन पे टच करता है तब टच स्क्रीन काम करता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, लाइट पेन। लाइट पेन देखिए क्या होता है। लाइट पेन के दो आशय होते हैं। क्या होते हैं? दो आशय होते हैं। लाइट पेन का काम ये होता है, ग्राफिक्स टैबलेट पे ड्राइंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? ग्राफिक्स टैबलेट पे। तो देखिए पहला लाइट पेन, जिसमें एक बैटरी होती है, उसके ऊपर हिस्से पर एक एलईडी लैंप लगा होता है। क्या लगा रहता है? एलईडी लैंप लगा रहता है। और देखिए यहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्राफिक्स टैबलेट लेके क्या कर रहा है, वो डिजाइनिंग कर रहा है अपने कंप्यूटर में। क्या कर रहा है वो? डिजाइनिंग कर रहा है। जैसे टच पैड काम क्या है, टच जो ग्राफिक्स टैबलेट होता है उस पे आप लिखेंगे तो आपके स्क्रीन में क्या होगा, वो राइटिंग करेगा। ठीक है ना। फिर देखिए यह लैंप इसलिए होता है कि लाइट ना होने की स्थिति में भी आप इस पेन से लिख सकते हैं। लाइट नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर वो आपके डिवाइस से कनेक्ट है तब। ठीक है ना। दूसरे अर्थ में लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में काम लाए जाने वाले उस पेन से होता है, जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने में काम आता है। कि मतलब पिक्चर को एडिट करने के लिए क्या करते हैं, लाइट पेन का बहुत ही अच्छा प्रयोग करते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पिक्चर को बहुत सिंपल तरीके से हम एडिटिंग कर सकते हैं लाइट पेन के जरिए। तीसरा देखिए, कंप्यूटर पर काम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला टैबलेट पेन। और चौथा और अंतिम सबसे ज्यादा जाना जाता है, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। आमतौर पर जब हम लाइट पेन की बात करते हैं तो हमारा आशय इसी से होता है। इसका नमूना प्रोटोटाइप 1950 में अमेरिका ने तैयार किया गया था।
क्या किया गया था 1950 में अमेरिका में इसको बनाया गया था, तैयार किया गया था। कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिस्पेक्टर की तरह काम में लाया जाता है। उसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर डिस्प्ले आता है और काम करता है। वह स्क्रीन पर पिक्सेल्स बनाता है। क्या बनाता है? पिक्सेल्स। और पिक्सेल्स बनाया होता है। इसमें लगी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्क्रीन पर लाइट से इमेज तैयार करती हैं। उस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर पर स्क्रीन पर काम कर सकते हैं जैसे पेंसिल से कागज पर करते हैं। वह तो केवल इतना है कि हाथ में माउस और उंगलियां कीबोर्ड पर होती हैं, इस पे रहती हैं, कीबोर्ड पे होती है। आप लोग ड्राइंग बनाते हैं ना, तो पेंसिल से ड्राइंग की कॉपी क्या करते हैं? डिजाइनिंग करते हैं, बनाते हैं कोई पिक्चर को। ठीक उसी प्रकार से क्या करते हैं यहाँ पे हम माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, लाइट पेन के माध्यम से किसी भी इमेज को बेहतर रूप में क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला ऑप्शन क्या है। देखिए बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? आप लोग जाते हैं किसी दुकान पे, जाते हैं ना दुकान पे, या किसी सिटी मॉल में जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं वहां पे? आप केवल सामान लेके जाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं? वो स्कैनर के माध्यम से क्या करते हैं? वो स्कैन कर देते हैं। किसको स्कैन करते हैं? वो तो बार कोड को। किसको? बार कोड को। और देखिए ऐसा ही डिवाइस होता है, ऐसा डिवाइस होता है ना, इसको कहते हैं बार कोड रीडर, बीसीआर। बीसीआर का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और यह बार कोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा को इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे ले जाती है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे रिमोट है और रिमोट पे बार कोड लगा है, तो क्या जैसे इसको स्कैन करेंगे तो रिमोट का जो भी नेम है, जो भी क्वांटिटी, जो भी प्राइस है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपके सिस्टम में आ जाएगा। यह डिवाइस बार कोड को पढ़ने में काम आती है। जो बार कोड लगा रहता है ना किसी, आप देखिए कोई भी आइटम लेते हैं तो उसपे ऐसा ही बार कोड होता है ना बार कोड यहाँ पे। तो ऐसा बार कोड जो होता है, तो आप लोग देखेंगे उस पर कुछ नीचे नंबर भी लिखा रहता है, लिखा रहता है ना। सभी आइटम पे अलग अलग नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो बार कोड रीडर क्या काम करता है? इसको स्कैन करता है और इसको स्कैन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन इस बार कोड में भरा गया है, दिया गया है, ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में क्या होता है? आ जाता है। क्या होता है? आ जाता है। बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें मोटी, पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है? पतला है, कुछ लाइन क्या है इसमें? मोटा है। इन लाइनों को बार कोड कहा जाता है और इसकी कोडिंग होती है। क्या होती है? कोडिंग होती है। कोडिंग के माध्यम से क्या किया जाता है? बार कोड बनाया जाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्कैन कर रहा है। अब देखिए OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप लोग एग्जाम देते जाते हैं, सभी लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे लोग। कौन कौन कर रहा है ग्रेजुएशन? ठीक है। तो एक एग्जाम क्या होता है? ऑप्टिकल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ऑप्शन होता है कि फला क्वेश्चन है, उसका चार क्या है? ऑप्शन है। और आप लोग देखे होंगे उसी बार जो एमआर पे क्या होता है? एक बार कोड रहता है, उसको कहते हैं OMR कहते हैं। क्या होता है? ये OMR मशीन है। आप लोग क्या करते हैं? बस इसके ऑप्शन को आप काले या ब्लू पेन से क्या करते हैं? उसको गोला कर देते हैं। गोला करते हैं ना, तो जो गोला करने के बाद वो कॉपी आप लोग सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं। जमा करने से क्या होता है? वो जाता है OMR मशीन में और OMR मशीन के माध्यम से क्या होता है? उसकी जांच की जाती है कि कितना क्वेश्चन आपका सही है, कितना क्वेश्चन आपका गलत है। देखिए OMR सीट के बारे में थोड़ा सा दिया है। कह रहा है कि एक ऐसी सीट होती है जिस पर कुछ गोले बने होते हैं और इसका इस्तेमाल मल्टीपल चॉइस टेस्ट के जवाब देने के लिए किया जाता है।
मल्टीपल क्वेश्चन क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि एक क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको जो ऑप्शन उसमें से सही लग रहा है, क्या करिए, उसको गोला कर दीजिए, क्या करिए, गोला। और उस गोले को पूरा कलर करना है, तभी जाकर मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा वो। उसके बाद ओएमआर शीट में हमें अपने सवाल के जवाब में सर्कल को भरना होता है। ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्क्स को क्या करता है, पहचानने के लिए इसकी डिजाइनिंग की जाती है। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, किया जाता है ना ओएमआर शीट का एग्जाम। इसके अलावा आजकल कंपनियां भी अपने किसी प्रोडक्ट के सर्वे के लिए चॉइस को मार्क करने के लिए ओएमआर शीट का इस्तेमाल करती है। तो ओएमआर शीट का काम क्या होता है, एग्जाम में बहुत ही बेहद इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम आप देने आते हैं तो अब क्या हो गया, पहले था कि आप केवल रिटन देते थे, लेकिन अब क्या है, एक पेपर उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव होगा, और एक पेपर क्या होगा उसका, रिटन होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है किस पे होता है, ओएमआर सीट पे होता है, किस पे होता है, ओएमआर सीट पे होता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।